उर्वशी रौतेला दो मर्दों के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ी गई। अब वो मरने की बात कर रही है और क्यों ऋषभ पंत से शादी करने के लिए रश्मिका किसी का खून भी कर सकती है और उर्वशी ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया। रश्मिका ने 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से अपना डेब्यू किया था, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी पुष्पा से मिली। रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने विवाद से बचने के लिए फैंस की डिमांड पर अल्लू रश्मिका के बोल्ड सीन हटाने पड़े। असल में फिल्म में एक सीन में अल्लू और रश्मिका छाती छूते दिखे, जो कि फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया। लोगों द्वारा हंगामा करने और आपत्ति जताए जाने पर इसे डिलीट कर दिया गया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि अब फिल्म के पहले पार्ट के बाद इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खबर है कि दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना का रोल छोटा कर दिया गया है। पुष्पा द राइज में श्रीवल्ली की मौत दिखाई जाएगी। फिल्म के विलेन फहाद फासिल द्वारा श्रीवल्ली को मार दिया जाता है, जिससे अल्लू अर्जुन का किरदार बाद में बदला लेता है। पहले पार्ट के हिट होने के बाद दूसरे पार्ट के लिए रश्मिका ने 3 करोड़ की डिमांड की है। रश्मिका का यही लालच उन्हें पहले भी मुसीबत में डाल चुका है। जब रश्मिका द्वारा टैक्स चोरी करने के शक में रश्मिका मंदाना के घर पर छापेमारी हुई थी, लगभग 15 आयकर अधिकारी तलाशी और जब्ती अभियान को अंजाम देने के लिए कोडागो में उसके घर पहुँचे। उनकी जिंदगी का यह पहला विवाद नहीं था। ऐसे ही एक विवाद में वो तब फंस गई थी जब उन्होंने यश की बेइज्जती की थी। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कन्नड़ फिल्म उद्योग में मिस्टर शॉफ कौन है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने तुरंत यश का नाम लिया, जिसके बाद यश के फैंस द्वारा रश्मिका को अपने सीनियर का अपमान करने के लिए बेरहमी से ट्रोल किया गया। रश्मिका पूरे देश की नेशनल क्रश है, लेकिन साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ही है जो रश्मिका के क्रश है। लेकिन रश्मिका मंदाना भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी से सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती है। जब रश्मिका को इंटरव्यू में पूछा गया कि कौन से क्रिकेटर से शादी करना चाहती है, तो उन्होंने ऋषभ पंत का नाम लिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके लिए जान तक दे सकती है वो। लेकिन वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की हसीना उर्वशी, इनकी लव लाइफ किसी झूले से कम नहीं है, क्योंकि उर्वशी रौतेला की लव लाइफ में पाकिस्तानी क्रिकेटर ने एंट्री ली, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उर्वशी रौतेला को क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन फिर भी साल 2018 में उनके पांड्या ब्रदर्स के साथ एक साथ संबंध बनाने की बात सामने आई। उर्वशी के भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ एक साथ डेट करने की बात सामने आई, लेकिन ये लव ट्रायंगल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। हालांकि उर्वशी और हार्दिक पांड्या के बीच के चक्कर की कहानी कुछ लंबी चली थी, लेकिन उसके बाद सारा खेल खत्म हो गया और उसके बाद वो ऋषभ पंत को डेट कर रही थी। लेकिन इन दोनों की कभी भी ऑफिशियल रिलेशनशिप की बात सामने नहीं आई। अब पिछले कुछ समय से उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो इसी बीच उर्वशी रौतेला और पाकिस्तान के खिलाड़ी तेज गेंदबाज नसीम शाह के साथ होने की खबरों ने तूल पकड़ लिया। उर्वशी ने अपने इंस्टा स्टोरी पर नसीम शाह के साथ एक वीडियो शेयर करके सभी को हैरान कर दिया। हैरानी उस समय भी लोगों को बहुत हुई जब उर्वशी का नाम बिजनेसमैन आकाश अंबानी और सिंगर गुरु रंधावा के साथ जुड़ा। उर्वशी के पास लगभग 36 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। वो एक महीने में 45 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करती है। इतना ही नहीं, उर्वशी एक गाने में नाचने के लिए 35 से 40 लाख रुपए फीस चार्ज करती है, जबकि एक फिल्म में काम करने के लिए उर्वशी 3 करोड़ रुपए तक की फीस लेती है। इसके अलावा वो विज्ञापन और रियल एस्टेट में भी जमकर पैसा कमाती है और इस कमाए हुए पैसों को पानी की तरह बहाती है। उर्वशी के पास मर्सिडीज कार है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ है। इसके अलावा उर्वशी की कार कलेक्शन में रेंज रोवर इवॉक, मर्सिडीज B200, BMW 5 सीरीज 520D और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की फरारी 558 स्पाइडर कार भी है। उसके आलिशान घर और एक निजी होम जिम की कीमत 25 करोड़ है। वो अपना पैसा देश विदेश में घूमने पर भी बेहिसाब उड़ाती है। वो अपने पैसे को इस तरह हवा में उड़ाती है कि अगर उसे कोई भी चीज पसंद आ जाए तो वो उसे तुरंत खरीद लेती है, फिर चाहे वो उसके काम की क्यों न हो। लेकिन उर्वशी ने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में जिंदगी भर के लिए बैन हो गई। अब वो कभी भी पाकिस्तान नहीं जा सकती। असल में उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए काफी एक्टिव रहती है और अपने फैंस के सवालों का जवाब भी देती है। इसी दौरान जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के सवालों के जवाब देने शुरू किए, तब एक पाकिस्तानी लड़के ने उनसे पूछ लिया कि वो पाकिस्तान कब आएगी। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर कभी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो मिस यूनिवर्स बन चुकी है। मिस यूनिवर्स बनने पर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था।
जिसमें ये लिखा था कि वो कभी भी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे और अब पाकिस्तान जाना उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना है। अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसके लिए उन्हें सजा भी होगी। पाकिस्तान में जाकर मजे लेने का ख्याल उर्वशी को सजा दिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के ऊपर 2002 में ऐश्वर्या राय ने जब मारपीट का आरोप लगाया तो उनके रिश्ते की सच्चाई को सुन लोग दंग रह गए, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। लेकिन दोनों के ब्रेकअप की एक नहीं बल्कि कई स्टोरी है। कहा जाता है कि सलमान ऐश्वर्या राय को दिल तोड़ प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, जिसके लिए वो ऐश्वर्या से कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या इसके लिए तैयार नहीं थी। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच खटास पैदा होने लगी। ऐश्वर्या राय शादी करके सेटल होने के बजाय फिल्मों में काम करना चाहती थी और इंडस्ट्री पर राज करने के सपने देख रही थी। यही वजह है कि उन्होंने सलमान खान से किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया। कहा तो ये भी जाता है कि सलमान ने रात को ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर जमकर हंगामा किया था और जब ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला तो सलमान खान ने उन्हें आत्महत्या करने की धमकी तक दे दी। ऐश्वर्या ने 2002 में ब्रेकअप के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा था, वो मुझे फोन करते और फालतू की बातें करते। उसने मुझ पर हमेशा शक किया कि मेरा को स्टार्स के साथ अफेयर है। कई बार ऐसा भी हुआ जब उसने मेरे साथ मारपीट भी की, लेकिन काम के नाम पर फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान के नाम का सिक्का चलता है। सलमान खान से पंगा लेने के बाद इन एक्टर और एक्ट्रेस का करियर बर्बाद ही हो गया। इनमें से कुछ तो अब दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। विवेक और सलमान की दुश्मनी कौन नहीं जानता। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को डेट करने के दौरान विवेक ओबेरॉय ने सलमान पर बड़े बड़े आरोप लगाए, जिसके बाद विवेक हमेशा के लिए सलमान की आंखों में गड़ गए। इसके बाद विवेक ओबेरॉय के करियर पर स्टॉप लग गया। कहा जाता है कि सलमान से पंगा लेने के कारण उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वो कुछ फिल्मों में नजर तो आए, लेकिन उनका दबदबा इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं देखने को मिला। सलमान खान की भाभी मलाइका अरोड़ा के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अर्जुन कपूर का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद साल 2006 में जॉन और सलमान खान के बीच एक कॉन्सर्ट के दौरान बहस हो गई। बाद में जॉन को फिल्म बाबुल से हटा दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन को हटवाने के पीछे सलमान का हाथ था। एक वक्त पर सलमान खान कैटरीना कैफ पर भी जान छिड़कते थे। तभी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान एक्ट्रेस की नजदीकियां रणबीर कपूर से बढ़ने लगी और ये बात दबंग खान को कतई पसंद नहीं आई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने रणबीर के रास्ते में कई कांटे बिछाए। इन लोगों के अलावा सोनू निगम, महापात्रा, साहिल खान और बिग बॉस में आए जुबैर खान को भी सलमान खान से पंगा लेना काफी महंगा पड़ा। अब जुबैर इंडस्ट्री में काम मांगते फिरते हैं। दबंग 2 के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर बुली करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सलमान खान ने उनके करियर को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश की।